देखिए जी, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में जो 12th क्लास है उसका ज्योग्राफी का 5 नंबर जो चैप्टर है उसमें है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं के मतलब होता है कृषि। कृषि इसको हम एग्रीकल्चर ही बोल सकते हैं। आप देखिए कृषि के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं शामिल है। खेती बाड़ी से लेकर के हर एक क्रिया, जैसे मवेशी पालन वगैरह, मछली पालन, मछली पकड़ना भी हो सकता है, पालन भी लोग करते हैं उसको, समझे। बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब जितनी क्रियाएं होती है सब कृषि के अंतर्गत आती है, यानी प्राथमिक क्रियाएं। और मानव की जो क्रियाएं होती है, मानव की क्रियाएं जिसको हम आर्थिक क्रियाएं बोल सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आप नॉर्मल पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी आप पढ़े होंगे, चाहे 9th 10th में भी इसको पढ़ना है, समझे। तो देखिए पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक। जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्रियाएं। क्रियाएं। तीसरा होता है तृतीयक क्रियाएं। क्रियाएं। और एक चतुर्थ में और एक होता है जिसको हम लोग चतुर्थक बोल सकते हैं उसको। क्रियाएं। अब देखिए प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत वैसी क्रियाएं जो खेती से जुड़ी होती है, मछली पालन वगैरह हो सकता है, बकरी पालन, चाहे मुर्गी पालन, जितनी क्रियाएं हैं जो कृषि से जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं को हम कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है जी। जिसे क्वेश्चन पूछता है कि कृषि क्षेत्र किस क्रिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा प्राथमिक, सेवा, ऐसे बहुत सारे हो जाएगा। तो उसमें कृषि क्षेत्र आपको देगा तो ये हो जाएगा आपकी प्राथमिक क्रियाएं। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि किस क्रियाओं को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपका तृतीय क्रिया, समझे। चाहे तृतीय क्रिया इनमें से किसे कहा जाता है, तो पहला हो जाए कृषि, औद्योगिक और सेवा। तो तृतीय क्रिया किनको बोलेंगे जी, सेवा क्षेत्र को, समझे। तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया जी कृषि क्षेत्र, समझे। अब इसके अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है सब हो जाएगी कृषि। द्वितीयक में होता है निर्माण, विनिर्माण इसको बोल सकते हैं हम। विनिर्माण का मतलब कोई वस्तु बनाना, टोकरी वगैरह बनाना हो जाता है, देखिए ना, टोकरी बन सकता है, बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं। आप जैसे कपास, कृषि, प्राथमिक कृषि में क्या करेंगे, कपास की खेती करेंगे, और द्वितीयक में उसी कपास से सूत काटेंगे, और तृतीयक में उसी सूत से वस्त्र बना देंगे, यानी अब वो सेवा बिकने वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं, हो गया। विनिर्माण को बोला जाता है जी औद्योगिक क्षेत्र। क्षेत्र हो गया। आप देखिए सेवा क्षेत्र का मतलब हुआ कि वैसी क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होती है, मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत वैसी क्रियाएं शामिल होती है जिससे इंसान को, मनुष्य को कुछ लाभ होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से हमको कुछ दूरी तय करना है, जिला में जाना है, अपने ब्लॉक में जाना है, या एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो हमको परिवहन की सुविधा लेनी पड़ेगी। आप साइकिल से जाए तो, चाहे बाइक से जाए तो, या गाड़ी से जाए तो, परिवहन लेंगे ना तो हमको सेवा दे रहा है। बैंक में जाएंगे, अपना पैसा लेन देन करेंगे, वो हमको सेवा दे रहा है। बीमा LIC कराएंगे तो हमको सेवा देता है, समझे। तो ये सेवा क्षेत्र का मतलब हो गया कि इसमें इंसान की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इन चारों में ये 3 गो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में नॉर्मल पूछा जाता है, समझे। हाँ, चतुर्थ जो आता है ये अलग से पूछ देता है, लेकिन नॉर्मल 3 एक साथ जो क्वेश्चन पूछता है उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय कहा जाता है, समझे। ये हमारी मूल जरूरत होती है। सबसे पहला कृषि, उसको उत्पादन करना, दूसरा होता है उससे नया रूप देना, और तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुमूल्य बनाना। अब बताओ जी, यहां से हम कपास का उत्पादन किए, फिर यहां पर आए तो उससे हम सूत का निर्माण कर दिए, धागा, और वस्त्र बना करके यहां पर बेचना शुरू कर दिए, यहां से बहुमूल्य हो गया। इन तीनों में सबसे अगर प्रमुख कोई क्रियाएं होती है, सेवा क्षेत्र होती है।
समझे? ये आप मान लो खेती बाड़ी कर लिए, पूरा अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा कर लिए, अगर आपके पास कोई सेवा कोई साधन नहीं है तो अपने वस्तु कहीं बेचने जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी होता है। ये आपके सबसे आम भूमिका होती है। तो समझ गए? क्वेश्चन आएगा प्राथमिक क्रिया क्या है, तो आप इसका नॉर्मल डेफिनेशन लिखिएगा कि इस क्रिया के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि से जुड़ी जितनी क्रियाएं होती है सब इसमें शामिल है। द्वितीय क्रिया आएगा, किसमें लिखना है कि वैसी क्रिया है जिसमें नए नए वस्तु का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं द्वितीय क्रिया, यानी इसको दूसरे शब्दों में औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं। समझे? और तीसरा में होता है तृतीय क्रिया के अंतर्गत होता है वैसी क्रियाएं जिनसे इंसान की, मनुष्य की, हर एक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा किया जाता है, उसको बोलेंगे तृतीय क्रिया है, जिसे सेवा क्षेत्र। इसमें आ जाएगा बैंकिंग, बीमा, LIC जिसको बोलते हैं, और परिवहन संचार आ जाएगा। संचार का मतलब जो होता है ना, फोन वगैरह करना या अपने सूचना किसी के पास भेजना। पहले चिट्ठी चलती थी, कोरियर वगैरह होता था, अब ये नहीं ना है। नॉर्मल मोबाइल वगैरह के आ जाने से बहुत सारी क्रियाएं बहुत आसान हो गई है। समझे? ये समझ में आ गया आपको? लिख लेंगे अपने से, एग्जाम वगैरह में आएगा तो ये छूटेगा नहीं ना।